नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सही डायरेक्शन को पहचान करके सही ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको अभी स्क्रीन पर चल करके एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जिससे कि आपको डायरेक्शन फाइंड करने में काफ़ी हेल्प होगा। जी हाँ, मार्केट अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, या आप उस टूल को यूज़ करके जो है पता कर सकते हो और आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूजन होता है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, हमें किस साइड ट्रेड लेना चाहिए, ऑप्शन में सी साइड ट्रेड लूँ या पी साइड ट्रेड लूँ, ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आपको जो है ये टूल देखने के बाद जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर चल के, आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर देख रहे हो कि निफ्टी 50 का ये चार्ट है और 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। जी हाँ, आपको जो यूज़ करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आप चाहो तो यहाँ से बैंक निफ्टी का भी इंडेक्स ले सकते हो, किसी में भी यूज़ करो आप, सब में जो है चलेगा। इसके लिए हम लोग जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो है वी वैप। ठीक है, वी वैप का नाम आपने सुना होगा, वी वैप, VWAP। ठीक है, वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो वॉल्यूम का होता है और उसके अलावा एवरेज प्राइस भी इसमें कैलकुलेशन होता है। उसके बाद जो है ये आपको एक टूल चार्ट पर दिख रहा है जिसको हम लोग वी वैप बोलते हैं और इसका यूज़ जो हम लोग करते हैं वो डायरेक्शन फाइंड के लिए करते हैं। ठीक है, मार्केट में हम लोग इस और जो है ट्रेड करेंगे वो आपको ये टूल बताएगा और ये जो है एक तरीके का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के तरह भी काम करता है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। अभी चार्ट आपके सामने है, तो यहाँ पर जो देखिए किस तरीके से ये कैंडल बन रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रहा है ये 8 जुलाई का ये कैंडल है। फर्स्ट जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट इस जो वीवैप आपको लाइन दिख रहा है इसके ऊपर नीचे घुमा है, मतलब किसी भी साइड जो है आपको क्लियर नहीं हो पाया कि मार्केट किस साइड जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बिताने के बाद मार्केट जब नीचे की ओर निकला है उसके बाद आप देखोगे कि पूरा दिन मार्केट जो है नीचे के साइड ही रहा है। इसी तरीके से आप जो है इस टूल को यूज़ करके चेक कर सकते हो कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ब्लैक लाइन है, मार्केट ऊपर गया लेकिन उसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर नहीं जा पाया। वहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। क्या काम किया, ये रेसिस्टेंस का काम किया। मार्केट दोबारा ऊपर गया और फिर से जो है यहाँ रेसिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ फिर से नीचे आएगा। फिर देखोगे ये जो विक बना है ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक लाइन को टच किया है, रेसिस्टेंस लिया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आया है। ये किस तरीके काम किया है, यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरह मार्केट में काम किया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक दिन पहले का चलते हैं तो देखोगे आप कि सुबह सुबह जो है आपको पता लग जाएगा किस साइड मार्केट जाने वाला है। देखिए ये वीवैप आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद जो ये रेड कैंडल बना उसका लो ब्रेक होते ही मार्केट नीचे की ओर भनभनाता हुआ भागा है। जब भी मार्केट में कैंडल्स इस ब्लैक लाइन यानी कि वी वैप के नीचे बन रही हो तो समझ जाइए कि मार्केट निगेटिव है, आपको सी साइड का ट्रेड नहीं करना है। सी साइड का ट्रेड कब करना है, जब मार्केट इस ब्लैक लाइन यानी कि वी वैप के ऊपर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ऊपर हुआ लगभग जो है 1 बजे तक मार्केट ऊपर ही चला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब ये देखोगे वी वैप को चार्ट पर तो आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे सी साइड ही ट्रेड करना है। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ नीचे के साइड जाने की कोशिश किया बट नहीं जा पाया। लेकिन एट द एंड आप देखो किस तरीके से मार्केट फिर से ऊपर सी के साइड चला गया। तो इसी तरीके से आपको जो है मार्केट में काम करना है और देखना है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, मार्केट में चीज़ें काम करती हैं बट आपको यूज़ करने आना चाहिए। आप देखिए फर्स्ट कैंडल बना, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज था, उसके बाद जैसे ही इस ब्लैक लाइन को नीचे के साइड ब्रेक किया नीचे आया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और देखोगे आप 2 बजे तक मार्केट इस वी वैप के नीचे ही रहा। मतलब अगर आप यहाँ पर सी में ट्रेड बनाते तो आपको पैसा नहीं बनता। कब बनता, जब ये वी वैप के ऊपर मार्केट आया। तो आपको क्या करना है, वी वैप के ऊपर आने का या फिर नीचे जाने का वेट करना है, तभी जो है ट्रेड प्लान करना है। और यह एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर भी मार्केट इस ब्लैक लाइन को 3 जुलाई को क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट पूरा दिन ऊपर रहा। मार्केट यहाँ से रिट्रेस भी किया और देखिए फिर वीवेब के पास से यहाँ रिजेक्शन लिया और फिर से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया और पूरा दिन मार्केट इस वीवेब के ऊपर ही रहा। इसके पहले अगर हम लोग एक बार बैक टेस्ट कर लें तो 2 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट में ये काम किया। ये देखिए ब्लैक लाइन वीवेब, इसको नीचे की साइड ब्रेक किया, रेड कैंडल, उसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट देखिए पूरा नीचे आया, फिर से जो है ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वीवैप के पास से ही रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे, फिर दोबारा गया मार्केट और इस वीवैप को फिर से टच किया, यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया और यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर गया। और आप देखिए पूरा का पूरा दिन जो है मार्केट इस वीवैप के नीचे ही था। मतलब आप यहाँ पर पुट में ट्रेड करते या डाउन साइड का ट्रेड करते तो आपको प्रॉफिट होता और आप
कॉल साइड का ट्रेड करते तो लॉस होता। तो इस वजह से आपको यहाँ पर गलत एंट्री करने से भी ये टूल आपको बचाता है। इसको आप यूज़ कीजिए। आप देखिए दोबारा मार्केट ऊपर गया लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट इस ब्लैक लाइन को ऊपर की ओर नहीं क्रॉस कर पाया। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से मार्केट में ये काम कर रहा है। आपको भी इसी तरीके से जो है यूज़ करना है। इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करना है। आप देखिए सेटिंग अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी सेटिंग को यूज़ करना है। इसमें जो अपर बैंड और लोअर बैंड वगैरह दिख रहा है ना, इन सभी को आपको अनटिक कर देना है, सिर्फ वीवैप को रखना है। ठीक है? वीवैप को लगाने के बाद आपको सिर्फ वीवैप को रखना है, बाकी सभी को अनटिक कर देना है। और इसका थिकनेस चाहो तो आप यहाँ से ब्लैक लाइन को क्लिक करके थिकनेस सेकंड नंबर पे रख लेना, जिससे कि चार्ट पे अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। उसके बाद ओके कर देना है और ये आपके चार्ट पर लग जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये टूल? जी हाँ, अगर पसंद आया तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है इस टूल का यूज़ कर पाएँ और लाभ उठा पाएँ। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे।